राधे राधे, जय श्री महाकाल, जय महाकाली। कैसे हो मेरे प्यारे साधकों, भक्तों एवं दर्शकों। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। बहुत छोटे छोटे उपाय बताता हूँ, आपको बहुत पसंद आते होंगे, तो आप दूसरों की भी भला कीजिए, मेरे उपाय उन तक पहुँचाइए। जो इंसान ऐसा करता है, हिंदू धर्म में, हिंदू में जन्म लिया है आपने, सनातन धर्म में जन्म लिया है, हिंदू परिवार में जन्म लिया है, आप हिंदू के देश के वासी, हिंद देश के वासी हैं, तो आप इतना तो कर सकते हैं कि सनातन धर्म को बचाने के लिए, अपने हिंदू धर्म को बचाने के लिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे वह बेचारे साधारण लोग साधारण उपाय कर करके भी अपने जीवन में कुछ थोड़े से चमत्कार को प्राप्त कर लें। थोड़ी सी भी दया है तो आप इन चीज़ों को जरूर कीजिएगा। भक्ति भाव को प्रसारित कीजिए, अंधविश्वास को कम कीजिए। मैं जो जो उपाय बताता हूँ साइंटिफिक टेस्टेड उपाय है, और मैं कोई मामूली बिना पढ़े लिखे नहीं, मैंने खुद ने शास्त्रीय आचार्य ये कर रखी है। मैंने सब्जेक्ट वाइज इन चीज़ों की एग्जाम दी है, पास होकर टेस्टेड कितने हजारों क्लाइंट आप तक तो बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इतने सारे तो वीडियो भी मैं डाल चुका हूँ। कुछ समय के बाद आपको एक्सपीरियंस के द्वारा जो इन लोगों के जीवन में चमत्कार है वो सभी लोगों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आप खुद आश्चर्यचकित हो जाओगे कि ऐसे भी उपाय हुए हैं जीवन के अंदर। भगवान देवी देवता है इस धरती पर। लोग कहते हैं कि कलयुग के अंदर कोई देवी देवता एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते, आप लोगों का साथ नहीं दे पाते। मैं यह पूछना चाहता हूँ आप सभी से कि कलयुग में मीरा, तुलसीदास जैसे महाभक्त हुए थे और उनके जीवन में भी चमत्कार हुए थे, यह तो प्रूफ है आपके पास। तो फिर आप इतना सब जानते हैं, फिर उसके बाद भी सनातन धर्म का तिरस्कार करते हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। जो मेरे उपाय हैं वो कैसे उपाय है आप सब जानते हैं। जीव जंतु पे दया, जीवों पे दया, ये करते रहिए। एक समय ऐसा था मेरा भी कि लोग गायों को चारा खिलाते थे, मेरे पास 10 रुपये नहीं रहते थे, तो मैं उन लोगों को देख देख कर दुखी होता था कि मेरा समय कब आएगा। वो लोग ट्रक भर भर के जो ये साधन होते हैं उस वाहनों में भर भर के गायों को खिलाते हैं। आज परमात्मा की दया से इतनी कैपेसिटी है कि मैं एक खुद ही गौशाला का निर्माण कर सकता हूँ। यह सब परमात्माओं की शक्ति है। जो मैंने उपाय किए मेरे जीवन के अंदर, वही उपाय मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ और लेकर आया हूँ। आज जिस भी मुकाम पे हूँ, मैंने अपने इंटरनेशनल लेवल पे एग्जाम दिया था शास्त्री का, भगवान की दया से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। नोएडा के अंदर मैंने शास्त्री का 50 शास्त्री से मैंने इस चीज़ों के अंदर फाइट की थी। भगवान की दया से, आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद से उसमें पहला नंबर आया हूँ। कैसे? मैं पहले नहीं मानता था इन चीज़ों को कि कुछ असर पड़ता है, लेकिन जब भी मैंने कुंडली का मेरे एनालाइज करवाया तो धीरे धीरे मेरे समय पे भी फर्क आने लगा और समय सुधरने लगा। आज मेरे पास 2 से 3 हजार डिग्रियां ऐसी है जो लेवल की नहीं, इंटरनेशनल लेवल की है। बैठा बैठा मैं भी आपकी तरह ही सोचता था कि मैं कभी जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जिस दिन मैंने सोचा कि मैं अपनी लाइफ में परमात्मा के आशीर्वाद और कुंडली के विश्लेषण के माध्यम से ही कुछ कर पाऊंगा, तो देखो आज आपके सामने आप लोगों के जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान कर सकता हूं। तो फिर देख लीजिए, भगवान नहीं हूं, लेकिन भगवान से जुड़े सभी तथ्यों के आपके सामने रख सकता हूं। तंत्र विद्याएं सीखना चाहते हो, अच्छी साधनाएं सीखना चाहते हो, दूसरों के लिए भला करना चाहते हो, तो आप मेरा अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हो। अपनी कुंडली का विश्लेषण साल में एक बार जरूर कीजिए। जिन जातकों के पुत्र संतान, पिता पति भी है, घर में पत्नी भी है, लेकिन उनके संतान अल्प आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे जातक के जीवन में घनघोर दोष पड़ने लग जाता है। क्योंकि एक तो पुत्र भी चला जाता है, पुत्री भी जवान जवान खत्म हो जाती है, तो कुछ ना कुछ जीवन में दुख आ जाता है। ऐसे लोग अकेले पड़ जाते हैं, तो ऐसे लोगों की भी आप लोग सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए। भगवान तो देखता है, उनके एक आंखें नहीं, अपने जैसे इंसानों के 2 आंख होते हैं, उनकी 2 आंखें नहीं, उनकी तो हजारों आंखें हैं। उनका तो जो इनका पलड़ा है किस तरह भारी होना चाहिए, कब निर्णय कर दे, कब दोष दे दे, वह उनके हाथ में ही है। परमपिता परमात्मा सभी चीज़ों का निर्णय अपने खाते में लिखते हैं।
जैसे दुकानों में, किराने की दुकान में खाते में लिखते हैं ना, उसी तरह परमात्मा भी आपके पुण्य पाप को खाते में जोड़ते जाते हैं। जीवों पे दया कीजिए, जीवों पे दया कीजिए, हम कहते कहते सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप जीवों पे जितनी दया करेंगे, बेजुबान जीव है क्या, सब केतु के प्रतीक है। कुत्ते को देख लो, कुत्ते को आप मीठा खिलाए जा रहे हो, मीठा खिलाए जा रहे हो, कुत्ता मंगल में बैठ जाता है। मंगल क्या, स्वीट्स जो मीठी चीजें होती है वो, उसमें मंगल का वास होता है। अगर आप कुत्ते को मीठे पे मीठा खिलाते जाओगे तो आपका मंगल यूं ही खराब हो जाएगा। पार्ले जी खिला रहे हो, मीठी चीज, आप नमकीन ब्रेड खिला दीजिए। थोड़ा ब्रेड लीजिए, ब्रेड में दूध डाल के अपने दोनों हाथों को प्रेस कीजिए। अगर आप प्रेस करके उस ब्रेड को मसलते हैं तो आपके हाथ के राहु केतु की दोष निकलने लग जाते हैं। और उस काले कुत्ते को खिला दीजिए, देखिएगा 7 दिन में आपका यह उपाय आपके लिए कितना चमत्कारिक साबित होगा। बेजुबान पक्षियों की सेवा कीजिए। जो लोग विकलांग हैं, जिनके हाथ पैर नहीं है, आंखें दृष्टिहीन हैं, जो सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, कर्म नहीं कर पाते, कुछ काम काज नहीं कर पाते, ऐसे जातक की सेवा, उनकी सेवा के लिए ही हमें बनाया गया है। काम धंधा तो करते रहेंगे, कभी सेवा के लिए भी एक समय निकालिए। मैं जैसे उपाय करता हूं, जैसे मेरा मन होता है, मैं कुछ भी कर देता हूं। दिन में जाके चींटियों की सेवा कराता हूं, गायों को खिला देता हूं, मेरा मन तो भी नहीं भरता, कुछ ना कुछ करने की इच्छा हो ही जाती है। बड़े बुजुर्ग जो दुखी मिल जाता है, घर के आगे आ जाता है, एक बार मैं उनको खाना खिला ही देता हूँ, क्योंकि मन भरता ही नहीं है ऐसी चीज़ों से। क्योंकि परमात्मा ने प्यार ही इतना सारा दिया है और जो चीज़ें चाहिए थी वो पर्याप्त मात्रा में मिल चुकी है। अब कुछ चाहने की भी इच्छा नहीं है, बस सेवा करो। तो आप भी ऐसे उपाय खुद कर सकते हैं। मैंने अपने जीवन में परिवर्तन देखा। मैं भी आपकी तरह साधारण इंसान हूँ, लेकिन आधार मात्र भगवान के जो आधार है वो मैं ही जान पाता हूँ। ऐसी चीज़ों के अंदर आप क्या चीज़ करोगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि अगर आप घर के अंदर डायरेक्शनों को चेंज करते हैं, डायरेक्शन यानी दिशाओं को आप मेंटेनेट रखते हैं, व्यवस्थित रखते हैं, तो आपके जीवन में से 70% दुख यूं ही चला जाएगा। पूर्वज लोग भी वास्तु का घर बनाने में बहुत ध्यान रखते थे और आज हम भी जब भी घर बनता है तो इंजीनियरिंग ट्रीटमेंट मतलब लेते हैं हम, वास्तु के लिए नक्शे बनाते हैं, ये सब चीज़ें हम करते रहते हैं। फिर भी घर में गलतियां हो जाती है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके जीवन में पैसा नहीं जुड़ पाता, वो वास्तु को गलत होने पे, अब किचन के अंदर, जैसे किचन क्या मंगल का रिप्रेजेंट होता है, तो उस मंगल को ठीक कराने के लिए किचन को तोड़ना पड़ता है। लेकिन हमारे पास ऐसा है कि आप किचन भी मत तोड़िए, घर की कोई चीज़ मत तोड़िए। ऐसे उपाय बताऊंगा कि घर का वास्तु भी आपको फल देने लग जाएगा, अच्छे फल देने लग जाएगा। छोटे छोटे उपाय बताता हूँ। ईशान कोण जो घर के नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन के होता है, वहां देवी देवता की प्रतिमाएं रख दीजिए। आप लोग क्या करते हैं, सभी देवी देवता जो भगवान सामने वाला लाया इंसान, नियर भी मतलब अपना जो पड़ोसी लेकर आ गया है, तो आप उसको देखे देखा आप भी लेकर आ जाते हैं। लेकिन आपको यही नहीं पता कि लगने से 5वां घर गिनने के बाद आपकी देवी देवता वह एक्टिव रहते हैं, सबकी सेवाएं करते जा रहे हैं, सबकी पूजाएं करते जा रहे हैं। लेकिन आपको यही नहीं पता लगने के 5वें घर के जो देवता होते हैं वही एक्टिव देव होते हैं आपके। आप उनकी सेवा करते तो आपको 5000 गुना आपको फायदा मिलता है। देखा देखी भक्ति करना बंद कीजिए, एक बार कुंडली का एनालाइज जरूर कीजिए। ऐसे माता पिता जो झूठ पे झूठ बोलते हैं, एक दूसरे के परिवार से विद्रोह करते हैं, माता बहनों से संबंध अच्छे नहीं बनाते, तो ऐसे परिवार के जातकों को सभी चीज़ों को सुधारने की आवश्यकता बहुत रहती है, क्योंकि उनके बच्चे अल्प आयु में ही मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। और गरीबों की सेवा कीजिए, जितना हो सके गरीबों बुजुर्गों की सेवा कीजिए, कुत्तों को रोटी दे दीजिए। घर में इतने सारे लोगों की जातकों की रोटी बनाते ही हो तो 2 रोटी में आपका कुछ भी जाने वाला नहीं है। प्रेम से भाव जितना शुद्ध रखोगे, आप खुद ही कहोगे कि सर ने हमें ये ट्रीटमेंट बताया था, मैंने मन से किया और मेरा काम हो गया। पीपल को जल चढ़ाइए। अभी कोरोना के आपने देखा सिचुएशन के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला, ये साइंटिफिक रिजल्ट है, ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है पीपल का पेड़, जो ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है। इतना चमत्कारिक पेड़ है। फिर आप काट ही रहे हो उनको। जंगल बनाया था, जंगल को काट के मैदान बना दिया। तो आप क्या कर सकते हैं, एक शमशान के अंदर जाके, कोई केतु और राहु को अच्छा करने के लिए, जिनके अल्पायु में बच्चे मर जाते, तो आप क्या करना चाहिए, आपको एक तो शमशान में जाके, आपको मसान में जाके, शमशान घाट में जाके एक पीपल का पेड़ लगाइए। दूसरा, मंदिर देवालयों के अंदर एक पीपल का पेड़ लगाइए। सुनसान इलाकों में एक पीपल का पेड़ लगाइए। ये इतना सा साधारण उपाय कर सकते हो। देखिए राहु केतु आपको कितना अच्छा रिजल्ट देंगे। जिन माता बहनों के ससुराल पक्ष से बिल्कुल अच्छी बनती नहीं हो, भाइयों की भी बात कह रहा हूँ,
ससुराल से अच्छा नहीं बनता हो तो उनके राहु कुंडली से बेकार हो जाते हैं, मतलब बहुत ही खराब हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं ससुराल पक्ष से भी संबंध अच्छे रखिए। अगर आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक के सामान समय समय पे ज़्यादा ही खराब होते चले जाते हैं तो समझ जाइए राहु आपका खराब है। राहु आने वाला आंधी है, राहु तूफान है, राहु आपके धुआं निकाल देगा पैसों के। जब राजा से रंक बना देता है राहु, ऐसी अवस्था करता है तो रंक से राजा भी बना देगा अच्छी अवस्था के अंदर। तो राहु को शुद्ध करने के लिए भी मैंने आपको बहुत सारे उपाय बताए रखे हैं। अधिक जानकारी के लिए अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। कुंडली का एक बार एनालाइज जरूर कीजिए। मैं आपकी सारी बिना कहे आपकी सारी समस्याओं का समाधान करूंगा। आपकी जो प्रॉब्लम है पहले मैं बताऊंगा आपको। आप कुछ भी नहीं बताया, आपकी सब पूरे चिट्ठे खोल के रख दूंगा, लेकिन समाधान जरूर करूंगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री महाकाल।